प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकृति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण बलों की, जो कि हमारे प्रकृति को संचालित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा बल है वैद्युत बल। बच्चों, आज हम इन दोनों बलों की तुलना करेंगे और तुलना करके जानेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या क्या समानताएं हैं और क्या उसमें विभिन्नताएं हैं। ठीक है बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसा कि बच्चों आपको चित्र में दिख रहा है कि जब यहाँ पर दो कण हैं, पहले कण का द्रव्यमान m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है, और ये दोनों कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। बच्चों, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल है उसका फार्मूला है F = G m1 m2/r²। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि इस बल को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा दिया जाता है। और ठीक वैद्युत बल में अगर आप चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो स्थिर आवेशित कण हैं और ये दोनों आवेशित कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, और इनके बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 q1 q2/r²। बच्चों, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम के द्वारा दिया जाता है, जबकि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा दिया जाता है। अगर बच्चों इन दोनों में को अगर आप ध्यान से देखें तो काफी सिमिलैरिटी आप पाएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, वहीं दूसरी तरफ वैद्युत बल भी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वहीं वैद्युत बल भी दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये काफी सिमिलैरिटी बनाती हैं इन दोनों बलों के बीच में। एक बात तो बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला बल है, जबकि वैद्युत बल दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। बच्चों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बात तो आप जानते हैं, यहां पर अनुक्रमानुपाती नियतांक G होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 SI यूनिट्स में होती है, और यहां पर जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है यह है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ SI यूनिट्स होती है, और ये उस स्थिति में है जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो। बच्चों, इससे जरा हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों ही बल वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन का मतलब ये हुआ कि ये जो बल हैं ये दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी बात को हम वर्ग व्युत्क्रम के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो जहां एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, वहीं वैद्युत बल भी वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। बच्चों, एक बात आप जान लीजिए कि जो भी बल इस नियम का अर्थात वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करेंगे उन्हें हम केंद्रीय बल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही केंद्रीय बल हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब ये हुआ बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, और उसके मार्ग पर, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा जिसके द्वारा उस कार्य को किया जाता है। तो ऐसे बल को हम नाम देंगे संरक्षी बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब भी किसी वस्तु पर कार्य किया जाएगा तो यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत बल भी इस नियम का पालन करता है। वैद्युत बल भी संरक्षी बल है, यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम
पाते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो कण एक दूसरे से चाहे कितनी दूर स्थित हों, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज है, परास है, वो अनंत होता है। ठीक इसी प्रकार से वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगेगा, भले ही वो दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित क्यों न हो। दूसरी बात बच्चों, अगर आप ध्यान दें, अब यहां तक तो काफी सिमिलैरिटी थी। वर्ग-व्युत्क्रम के नियम का पालन, केंद्रीय बल का होना, संरक्षी बल का होना, परास का अनंत होना, ये काफी सिमिलैरिटी आप पा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे बातों की बात करेंगे जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल एक दूसरे से कुछ भिन्नताएं रखते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला बल है, और बच्चों याद रखिएगा यह सदैव आकर्षण बल ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। तो ये तो आकर्षण हो गया, जबकि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? जी हाँ, इसके पीछे वजह यह है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। द्रव्यमान केवल एक प्रकार का या धनात्मक ही होता है, जबकि आवेश दो प्रकार के होंगे, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि दोनों में से एक आवेश धनात्मक, दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो आकर्षण बल कार्य करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में दो पदार्थिक कण भले ही कितनी दूरी पर हो और उनके बीच में कोई माध्यम हो अथवा न हो, इस बात से गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये दो जो कण आप देख रहे हैं, इनके बीच में माध्यम हो या माध्यम न हो, इस गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात न तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है गुरुत्वाकर्षण बल को, और न ही यह माध्यम पे निर्भर करता है। जबकि अगर आप देखें वैद्युत बल में, तो वैद्युत बल, मान लीजिए एक आवेशित कण हमने Q1 यहां रखा, दूसरा आवेशित कण Q2 यहां रखा। यदि इन दोनों आवेशित कणों के बीच में कोई माध्यम न भी हो तो भी इनके बीच में विद्युत बल लगेगा। अर्थात यदि दोनों आवेशित कण निर्वात में रखे हों तो भी इनके बीच विद्युत बल लगता है। अर्थात इसका मतलब यह हो रहा है कि वैद्युत बल को माध्यम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यदि इन दोनों आवेशित कणों के बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो वैद्युत बल का मान निर्वात में लगने वाले बल के मान की तुलना में कुछ घट जाता है। अर्थात इसका मतलब यह हो रहा है कि वैद्युत बल को माध्यम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन माध्यम पे निर्भर करता है। यदि दोनों आवेशित कणों के बीच में कोई माध्यम आ जाएगा तो उस बल का मान घट जाएगा। बच्चों ये बात तो आप कक्षा 11 से ही परिचित हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकृति का सबसे निर्बल बल है, और वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण के बल की तुलना में थोड़ा सा प्रबल होता है, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। ये कैसे पता चलेगा? बच्चों इसको एक सिंपली आप न्यूमेरिकल करके भी देख सकते हो, और मैं भी एक्सपेरिमेंट से भी आपको दिखा सकता हूं। दो प्रोटॉन लीजिए बच्चों, दो प्रोटॉन के बीच चूंकि वो पदार्थिक कण भी हैं और आवेशित कण भी हैं, दोनों प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा और वैद्युत बल भी लगेगा। अगर आप दोनों बलों को अगर आप अलग अलग करके निकालें तो आप पाएंगे कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है दो प्रोटॉनों के लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि मैंने अपने हाथ में ये वस्तु ले रखा है, इस वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फिर भी यह वस्तु नहीं गिर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे हाथ और इस वस्तु के बीच में जो संपर्क हुआ है, इस संपर्क से इसमें एक
इसमें एक विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ है और विद्युत चुंबकीय बल ने इस वस्तु को गिरने से रोके हुए है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भले ही कितना अधिक क्यों न हो, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होने के कारण यह वस्तु नीचे नहीं गिर रही है। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी आप जान सकते हैं कि जब कोई वस्तु आप अपने हाथ में होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, वो वस्तु नीचे नहीं गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हाथ और वस्तु के बीच में जो विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान या वस्तु के भार की तुलना में ज्यादा है। इससे हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान की तुलना में अधिक होता है। एक बात और जानिए बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता कहाँ है। गुरुत्वाकर्षण बल से आप सभी परिचित हैं। ये हमारे पृथ्वी के सतह के समीप जो वस्तुएं हैं वहां पर तो ये कार्य करता ही है। उसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में जितनी आकाशीय पिंड हैं उन सबके बीच जो प्रमुखता से जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अर्थात जितने ब्रह्मांडीय और पार्थिव घटनाएं हैं उन सब में गुरुत्वाकर्षण बल की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन ये वैद्युत बल कहाँ लगता है? वैद्युत बल आणविक और परमाणविक पैमाने पर इसकी मुख्य भूमिका होती है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है और अणु इन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात अणु और परमाणु दोनों में आवेशित कण विद्यमान होते हैं। जब कभी कोई भी प्रकृति में ऐसी घटना होगी जो कि आणविक और जिसमें अणु और परमाणु भाग लेंगे तो वहां पर तुरंत विद्युत चुंबकीय बल की भूमिका आ जाएगी। जैसे दुनिया में जितने भी संपर्क बल हैं वे सभी विद्युत चुंबकीय बल हैं, जैसे कि घर्षण बल, जैसे कि श्यान बल, प्रतिक्रिया बल, आपका स्प्रिंग बल, तनाव बल, जितने भी आपके संपर्क वाले बल हैं बच्चों, जहां पे अणु और परमाणुओं के बीच में संपर्क होता है वहां पर तुरंत ही विद्युत चुंबकीय बल की भूमिका उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अणुओं परमाणुओं की संरचना है और किसी पदार्थ के जो गुण हैं जैसे तापीय गुण हैं, यांत्रिक गुण हैं, इन सब में वैद्युत चुंबकीय बल की प्रमुख भूमिका होती है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक की विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है, आपको ये एक्सप्लेन किया गया। आपको इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्युत बल किनके बीच में कार्य करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच में कार्य करेंगे। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके गुणों की पर आप अनुशीलन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके स्वतः समझ में आने लगेंगे।